नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईडी न्यूज के लिए मैं किशोर रघुवंशी। इस समय हम विले पार्ले के कामलीवाड़ी में हैं और ये वही जगह है जहां पर जैन मंदिर को के इष्ट विभाग के अधिकारियों ने तुरंत फुरत में तोड़ा और उसे इतना बुरी तरह से तोड़ने के बाद ये मुद्दा इतना उछला है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक तरह से कहें तो सरदर्द बन गया है और बहुत सारे मंत्री, विधायक, सांसद इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। यहाँ तक कि वार्ड ऑफिसर को और उस इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने इस मुद्दे को, गंभीरता को न देखते हुए इस पे डेमोलेशन किया और तत्काल कार्रवाई करके अपने स्वार्थ बस इस मंदिर का जो है तहस नहस करके जैन समाज की नाराजगी को मोल लिया है और ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। मंदिर के कुछ ट्रस्टी और कुछ उनके मुख्य कार्यकर्ता, उनके पुजारी, ये सारे लोग हमारे साथ में हैं और यही जानने के लिए हम जो है आज उस भीड़ भाड़ से दूर आज हम यहाँ पर विजिट किए हैं और ये जानने की हम कोशिश करेंगे। काका, ये बताइए कि वजह क्या रही है कि इस जैन मंदिर को ध्वस्त किया बीएमसी वालों ने? वजह तो क्या बताएं, वजह तो सिर्फ एक ही है, रामकृष्ण होटल। ओके, वही वजह है क्योंकि वो इस वक्त यहाँ के इस सोसाइटी के सेक्रेटरी है और उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें अब छाया हुआ है। 15-16 फ्लैट हो गए, बहुत सारी जगह खरीद लिए, नाम मात्र रह गए सोसाइटी में फ्लैट में, और जो 2-4 है वो तो अमेरिका चले गए और फ्लैट बंद करके, तो मतलब उनकी मेजोरिटी हो गई है, तो इंटरेस्ट तो पर्सनली है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि इनका जो होटल है वहां पर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और मंदिर के आसपास होने की वजह से उनको जो है मंदिर से काफी तकलीफ थी, ये भी वजह है? ये तो एक वजह है, लेकिन उनको जगह में इंटरेस्ट है, ज्यादा जगह लेने में इंटरेस्ट है। जगह लेने में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि मंदिर को तोड़ दिया जाए या किसी भी तरह से इस तरह से परेशान किया जाए। आपके जैन समाज की इस पे क्या प्रतिक्रिया रही? हमारे जैन समाज की प्रतिक्रिया यह है कि आज 27 साल पुराना आस्था स्थल है, ये किसी का पर्सनल नहीं है, ये हम सभी जैन समाज का स्थल है और इसमें बूढ़े लोग नियम लेके आ जाते हैं कि हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक भगवान के पानी भी नहीं पिएंगे। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा आस्था का स्थल है। अगर ऐसे आस्था के स्थल को कर दिया जाए डिमोलिश, तो आप सोच जैन लोगों की हालत क्या होगी। भाई कई लोग नियम से आते हैं यहाँ, तो आपको तो मालूम है जैन समाज त्यागी समाज है। हमारा इतना बड़ा मोर्चा निकला, आपके एक स्कूटर को भी खरोच पहुंचाई हम लोगों ने? नहीं पहुंचाई ना, नहीं पहुंचाई। तो हम कितने बड़े त्यागी है, सोचो आप। हमारा समाज एकदम त्यागी है, उपवास करता है, एकासन करता है, वो नियम लेके आते हैं मंदिर में कि आज हम भगवान का दर्शन करेंगे तब करेंगे। आज सुबह आए और उनको मालूम पड़ा हमारा आस्था का स्थल ही नहीं रहा। 27 साल से जिस मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर हम रोज पूजा पाठ करते हैं, आज वही टूट गया। इस मुद्दे को मेन किस तरह से हैंडल किया गया है और बीएमसी के जो अधिकारी थे उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के इस पे कार्रवाई किया, इसकी वजह क्या रही? बीएमसी को तो अधिकारियों को शुरू से इंटरेस्ट है कि उनको मिल जाता है मंडल, तो क्या उनको तो इंटरेस्ट रहेगा ही ना। 15 तारीख को आप नोटिस देते हो हमको, और 15 तारीख रात के 12 बजे से सुबह 11 बजे तक का हमारे पास स्टे नहीं है। उस बीच दरमियान में इतने म्यूनसिपालिटी वाले, बीएमसी वाले इतने मतलब सक्रिय हो गए कि हम भी नहीं सोच सकते। म्यूनसिपालिटी ऑफिस में जाओ तो 4-4 घंटा अपने को बैठा के रखते हैं, काम नहीं करते हैं, और सुबह 7:30 बजे यहाँ आ गए, रात को 12 बजे से घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं ये लोग, और सुबह 7:30-8 बजे आके बस बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो करने लग गए, इतने सक्रिय हो गए। और उसमें पुलिस भी ऐसी है, डीसी 3 स्टार पुलिस आई, 3 स्टार के 3 आदमी आए। वो पुलिस ने भी बहुत खराब काम किया है, अच्छा कार्य नहीं किया पुलिस ने। लोगों को डंडे मारे, औरतों को मारा, ये क्या पुलिस ने अच्छा कार्य किया? ये भी अच्छा नहीं किया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें पुलिस और बीएमसी के अधिकारी की मिलीभगत से सीधे सीधे भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा किया गया? बिल्कुल। जब हम हाथ जोड़ के, हमारे सब समाज के सभी लोग खड़े पूजा पाठ कर रहे, धोती में, हम लोग को धोती में बाहर निकाल दिया, कपड़े भी नहीं लेने दिया। हम हाथ जोड़ के, हमारी औरतें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, सिर्फ आप हमको हमारा सामान भगवान निकालने दो, हमारे भगवान को हाथ मत लगाओ, 2 घंटे का समय दे दो, वो भी नहीं देने को तैयार है। आपकी मूर्तियां भी खंडित हुई हैं? एक मूर्ति खंडित हुई हमारी। अच्छा। स्फटिक की बहुत महंगी मूर्ति थी, खंडित हो गई। एक सरस्वती की मूर्ति थी, वो भी खंडित हो गई। इस प्रकार से हमारी मूर्तियां भी खंडित हुई और हमारी मूर्तियों को उन पंडितों ने हाथ लगाया जो जिनको हम जानते नहीं, वो क्या करते क्या खाते नहीं, मतलब वो पंडित को हाथ लगाते हमारी मूर्तियों को।
मतलब अशुद्ध अशुद्ध हालत में आपकी मूर्तियों के साथ छेड़छाड़। हम तो हमारे मंदिरों में बिना आदमी मंदिर में आने के बाद अंदर जाता है, टॉवेल गीला लेता है, कपड़ा बदलता है, उसके बाद धोती पहनता है, उसके बाद भगवान को हाथ लगाता है। ऐसे को हाथ लगा देता है हमारे यहाँ। अच्छा, उस धरने में आपके जैन समाज के तमाम, जैसे मंगल प्रभात जी आए थे, मुरजी पटेल आए थे, या और दूसरे भी नेता, विधायक, सांसद, सारे लोग आए थे। तो इन लोगों ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों या पुलिस वालों से क्या उनका ताल्लुकात हुआ? देखो, सबसे बड़ा आश्वासन हमारे हमारे को जो सपोर्ट जो मिला है, हमारे यहाँ समस्त दिगंबर जैन समाज का मिला। जो हमारे श्वेतांबर भाई डेरावासी, स्थानकवासी, इन्होंने जो सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बोले आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। और फिर तो देखो, अब जब इतना खराब हो गया और इतना मॉब आ गया, तो सब पार्टी पॉलिटिक्स वाले इंटरेस्ट लेंगे ही। हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, गए इसमें सकल हिंदू समाज, बजरंग दल, आरएसएस, सारे लोग भी, सब लोग आए, सब लोगों ने सपोर्ट अच्छा किया। हमारा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, हमारा मंदिर वापस यथा स्थिति में दे दिया जाए। हमको पार्टी पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है? हमको नहीं इंटरेस्ट है इन चीजों में। जब माप देखा तब सब आए ना, उसके पहले तो कोई नहीं आया ना। हम फोन कर करके थक गए जी। तो ये भीड़ को देखने के बाद नेता उस भीड़ को कैश करने के लिए जो इकट्ठा हुए, कहने का मतलब? यस, हमारे दिगंबर मुनि 40 किलोमीटर चल के रात भर चल के इधर आ गए, 2 बजे से चल के वो आए यहाँ पे। इसके बाद ये मुद्दा जो है तूल पकड़ा। तो आप लोगों ने जब वार्ड ऑफिसर का तबादला हो गया, तो आज डीएमसी या दूसरे अधिकारी जो हैं, वो लोग इस पर क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं? वो आपके मंदिर के बारे में उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो तो अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। खाली ऊपर से मिनिस्टर से आश्वासन आया है कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी की तरफ से कि मैं जो जितनी मदद हो सकेगा करूंगा। तो एक मंगल प्रभात जी खाली मदद करेंगे और प्रशासन इसमें क्या मदद करेगा? प्रशासन, मैंने सुना कि आश्वासन दिया है कि हम मंदिर को फिर से बनवा के देंगे, क्या ऐसा कुछ है? बीजेपी वाले बोल रहे हैं और कांग्रेस वाले भी, वर्षा ताई ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने सपोर्ट किया। ऐसी कोई बात नहीं है, सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी अच्छा कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले। मगर हमको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। जी जी जी। देखो, आप अंदर जाओगे अभी तो एक श्वेतांबर मुनि बैठे हैं, वो तो हमारे मुनि नहीं है, लेकिन हमको कितना सपोर्ट कर रहे। देखो आप, जी जी, नहीं बोले दिगंबर का मंदिर मैं बनवाऊंगा, ये होती है बात। बैठे अंदर, आप देखो तपस्या कर रहे हैं वहां पे। जी जी। तो आप देखो, ये एक तरह से सकल समाज की एकता का परिणाम है, जो आज आप यहाँ इतनी बड़ी भीड़ आज भी इस जगह पे मौजूद है, कहने का है। हर आदमी इस मंदिर का हालचाल जानने के लिए आ रहा है। लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इसमें? लोग क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ मंदिर में हालचाल जानने नहीं आए हैं, ये जानने आए कि हमारा मंदिर कब बनेगा। हालचाल क्या जानना है जी, ये जानने आए कि हमारा मंदिर कब बन रहा है, हम कब शुरू हो जाए बराबर ढंग से, ये जानने आए। तो इसका खर्चा जो लगेगा, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? पहले परमिशन तो दिला लो मेरे भाई, खर्चा बाद में देखते रहेंगे। अच्छा, है कि नहीं? खर्चा बाद में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेंगे देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये पहले हमको परमिशन दिलाओ कि मंदिर बनाऊं। बहुत अच्छा। तो देखिए, ये जैन समाज के सारे लोग यहाँ पर आज भी डटे हुए हैं कि हमारे मंदिर को बनाने के लिए हमें परमिशन दिया जाए। और जिन अधिकारियों ने या जिन कर्मचारियों ने, जिन वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के या पैसे की रिश्वत की वजह से इन्होंने जो कानून के विरुद्ध काम किया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सस्पेंशन जैसी मामूली सी बात है, उससे ट्रांसफर से, सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है। इन्हें जो है एकदम पदमुक्त किया जाए, ऐसा इस जैन समाज का कहना है। और जितनी जल्दी भी हो सके, बारिश बहुत नजदीक आ गई है और ऐसे में इनके लिए परमिशन बहुत जरूरी है, जिसे अपने भगवान को एक छत दे करके उन्हें वहां पर फिर से प्रतिष्ठापित कर सके। जितना भी नुकसान हुआ है, जैन समाज आज भी चाहता है कि हम अपने लोगों से मिलजुल करके हम उस छत की भरपाई कर लेंगे, पर हमारे मंदिर को जो है यहाँ से न हटाया जाए और शासन इसमें हमारी मदद करे। महावीर स्वामी की जय। हाँ, तो अभी मुनि जी हैं, हाँ मुनि जी हैं, मैं उनसे भी मुलाकात करता हूँ। उनका क्या कहना है, उनका भी विचार मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आइए, हम लोग ने अभी माइनॉरिटी कमीशन को एप्लीकेशन दिया है, वो लोग अभी सर्वे करने आ रहे हैं और अभी ये सब देखेंगे कि इतना घाई में क्यों तोड़ा, क्या हुआ। ताजमहल बनाना था तो इतना घाई था उनको और इसे क्यों तोड़ा गया, और सर्वे करेंगे और फिर वहाँ से अपना आगे प्रोसीजर में जाएगा। लास्ट में अभी ये अपडेट चल रहा है। ठीक है, जरा हम मुनि जी से मिल लेते हैं। आइए, हमारे साथ में
मुनि जी हैं और आप जो है इस मंदिर के आंदोलन को जी जान से लगे हुए हैं शुरू से और काफी दूर से आकर के इस समाज को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? और इस मंदिर के बारे में जो सुना जा रहा है, जो देखा जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कि ये हिंदुस्तान की ये पहली घटना है कि यह हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद भी ये 500 साल के इतिहास में मुगल के काल में के अभी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। क्योंकि जब ये मंदिर तोड़ा गया तो वो बीएमसी वालों ने बोला था कि भाई हम पीछे का तोड़ रहे हैं बोले। जब ये मंदिर तोड़ा, भगवान तोड़ा, जिनवानी को बिखेर दिया गया, भगवान इधर खंडित हो गए, भगवान यदि चुप हो गए, तो कुछ इसका आंदोलन किया। कल मेरे ख्याल से 40,000 पब्लिक थी, पूरी पब्लिक थी। फिर हम बीएमसी के अंदर दावा थोपा, उधर जाके बीएमसी ने कहा कि आप काम कर सकते हो, तो फिर मीडिया ने उसको बोला कि आप हमारी जीत हुई। परंतु कल वापस आज का ना, आज ही जब हमें शेड बांधने गए थे तो वापस पुलिस वाला है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ का जो एमएलए पराग, क्या नाम है उस एमएलए का, पलक अल्लाह ने भी मिला हुआ है। जब उसको पूछा कि उसको कॉल लगाया गया कि सर यहाँ पे शेड बना तो परमिशन ली है। अरे भाई, जब तुमने गिराई थी तो परमिशन ली थी क्या? यदि इसी करने का तो यहाँ पे अलीगल बहुत सारे बार चल रहे हैं, अलीगल बहुत सारे कत्ल खाने चल रहे हैं, झोपड़े यहाँ पे बंद है, वहां पे नहीं है। जैनों के साथ ही अन्याय क्यों? मगर अभी तो हमने शांति से सुनाया है, अभी हम शांति से नहीं रहेंगे। अब रैली जो निकलेगी आरके वाले की पूरी, जितने भी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ब्रांच होंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है कि इसमें पराग अलवनी की भी संलिप्तता है? के नेताओं के अंदर तो है ही है। इसके अंदर मुख्य भूमिका तो वही है कि बिना कॉपरेटर के, बिना नेता के, एमएलए के बिना तो ईड भी हिलती नहीं है। क्योंकि होटल एजेंसी से क्या पता यहाँ पे इनकी पार्टियां चलती होगी, सब कुछ चलता होगा, तो क्या जरूरत थी तो इतनी जल्दी ये मंदिर उठाने की? हमको बोलना था ठीक है भाई, हमको बोलना हमारा भगवान हम लेके जाते, मगर इतने बेरे बुलडोजर हमारे जैन श्रावकों को मारा इन्होंने, महिलाओं पे हाथ उठाए उन्होंने। दूसरी बात, ये तो हमारा शांति प्रिय जैन समाज, अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मस्जिद टूटी थी, अभी अलीगल मस्जिद थी, 100 पुलिस है, उसमें से 50 पुलिस के माथा फोड़ दिया। अब यहाँ पे अभी मंदिर बना रहे, अभी एक भी पुलिस वाला आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। ऐसे पराग अलवनी के बारे में एक और शिकायत आ रही है और उसे भी हमने कुछ दिन पहले 18 न्यूज पे दिखाया था कि उनका पार्ले की, उनके जो विधानसभा क्षेत्र में जो जगहें हैं, जो प्लाट हैं, जो सोसाइटियां हैं, उन पर अपने बिल्डर को ला करके वहां पर डेवलप करने का और इस तरह का उनका प्रपोजल चल रहा है। कई जगह से ये शिकायत आई है। क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी उनका कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा है क्या? देखिए, राजनीति पॉलिटिशियन मेरे को आती नहीं है और मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ, मेरा मुद्दा है भगवान मंदिर का। मंदिर तोड़ा है, मंदिर यहाँ बनेगा। उसने क्या क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, हिंदू जी की सरकार है, योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि पराग अलवनी में इसके जरूर, इस आरके वाले का इसके साथ संबंध जरूर है। जगह के लिए तो हो सकता है, जगह हाँ, जो है, क्योंकि अभी एक जगह बात सुनो, मैं तो एक ही मुद्दे पे आता हूँ, बहुत सारे न्यूज चैनल के इंटरव्यू लिया, मेरा एक ही है पूरा। इसके अंदर ये जो दिगंबर परंपरा का मुद्दा नहीं है, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, वर्ल्ड भारत भर के अंदर जितने भी समाज होंगे जिसको भगवान के प्रति थोड़ा सा भी लगा होगा, क्योंकि ये भगवान का मंदिर नहीं है, ये हमारे आस्था के ऊपर चोट लगी है। और जो हमारे आस्था को, हमारे माँ के कलेजे के ऊपर उन्होंने हाथ डाला है, नाम छोड़ेंगे नहीं इनको, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो। पर पराग अलवनी यदि इसके अंदर हाथ है तो फिर देखेंगे हमारा समाज कैसा बहिष्कार करना है इस व्यक्ति का। तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आपको हिंदू समाज के, सकल हिंदू समाज, बजरंग दल और आरएसएस, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का भी साथ उस दिन मिला? देखिए, मैं 5 साल से गौरक्षा का काम कर रहा हूँ। गौरक्षा का काम मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर में अभी मुंबई विश्व हिंदू परिषद का मैं सलाहकार समिति हूँ, मुंबई गोवा सलाहकार। मेरी जितने भी सभाएं होती, जितने सकल हिंदू, जैसे लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, गौरक्षा के अंदर में प्रमुख वक्ता के अंदर में जाता हूँ। तो मैंने कहा कि 5 साल तक मैंने विश्व हिंदू परिषद सनातन लोगों को मैंने सपोर्ट किया, एक दिन मेरे मंदिर के लिए आए। ऐसे के ऐसा विश्व हिंदू परिषद 4 दिन तक अंधेरी के अंदर भी लॉक लगे थे किसी बिल्डर ने। अब मुंबई के अंदर जितने भी मंदिर टूटेंगे वो बिल्डर के कारण टूटेंगे। जी जी, सीधी सी बात। ना इसके अंदर कोई नेताओं का हाथ रहेगा, ना कोई बिल्डर, ये सब जो होगा बिल्डर को होगा। पर अभी यहाँ पे जितने मंदिर टूटे, अभी दोबारा मैं मंदिर टूटने नहीं दूंगा।
बहुत अच्छा। तो देखिए, ये जैन समाज के एक प्रतिष्ठित मुनि हैं और इन्होंने उस आंदोलन को अपने नेतृत्व में लिया हुआ है और अभी भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चे इस मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं और हर उस आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी तरह की आपदा का या घटना का यहाँ पर जिक्र अगर किया जाए तो। इसमें जो भी नेता से लेकर के कार्यकर्ता, अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो भी संलिप्त हैं, उसका ले देकर के एक ही मुद्दा सामने आता है कि यहाँ की जगह जो है, पारला स्टेशन के ठीक बाहर जो ये जगह है, ये सोने से क्या कहें या कि हीरे के भाव है और बिल्डरों का, नेताओं का, हर एक का ध्यान जो है इस जगह के ऊपर है और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये जैन मंदिर बनने वाला था और आगे भी बनेगा और उनके सपनों को ऐसा लगता है कि पूरा नहीं होने देगा। और ये मामला जो है राष्ट्रीय स्तर का कहें या विश्व स्तर का बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें जैन समाज के विश्व स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, सभी ने अपने अपने राय व्यक्त किए हैं और सभी ने एक तरह से समर्थन भी व्यक्त। पर सुनने में आ रहा है कि जिस समय यह मंदिर डेमोलिशन किया गया उस समय कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। क्या लगता है, महिलाओं की भावनाओं को किस तरह से ठेस पहुंचा, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया अधिकारियों ने, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि पहले तो बीएमसी को लेडीज लोगों को जो पूजा कर रही थी उन लोगों को, जेंट्स लोगों को पकड़ के निकाला है बाहर। ये इतना राइट अभी तक हिंदुस्तान में कोई धर्म के लिए दिया नहीं गया है हम लोगों को। महानगर पालिका हम लोगों के लिए बैठी है, ना कि अपनी तानाशाही के लिए बैठी है। जो बच्चे लोग पूजा कर रहे हैं, महिलाएं पूजा कर रही है, एक महिला उसके अंदर घायल हो पड़ी है, उसको रिक्शा को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इतना उनका अमानुषपना चल रहा है यहाँ पर। इतना क्या इमरजेंसी लगा था उनको, जो कि सुबह सुबह आके इतनी सारी और भी अन्य कुछ जगह है उसको ना लेते हुए उनको मंदिर ही मुद्दा मिला और दूसरी लेडीजों को बाहर निकाले। नहीं, भगवानों की मूर्तियों को खंडित करिए, मूर्तियों को तो बाहर निकालने दीजिए। इतना इमरजेंसी लग गया था उनको। अब ये हिंदू समाज चुप नहीं बैठने वाला है, हमारा जैन समाज। इसके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जग गए हैं, हम लोग शांत है, उसका मतलब ये नहीं हम लोग कोई चीज को इजीली ले रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग बन रहा था। हम लोग अहिंसावादी है, लेकिन हिंसा पे उतरने को अभी हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। जब तक महिलाएं पूजा कर रही है, उनपे बच्चे पूजा कर रहे हैं, पुरुष पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए आदमी को निकाल रहे हैं वो लोग। इतनी क्या इमरजेंसी लग गई थी ये चीज के लिए। हम लोग नगर पालिका के ऊपर, आज भी उनकी मीटिंग में हेयरिंग थी नगर पालिकाओं के ऊपर और सब पुलिस वालों के वहां पर बुलाया गया था। अभी भी इसका मुआयना होगा और ये चीज अभी आगे रुकने वाली नहीं है। हिंदू समाज के हमारे जितने भी साधु संत हैं जैन समाज के, उनके ऊपर ये महीने में चौथे से पांचवें बार ये अत्याचार हुआ है। अभी ये हमारा समाज चुप नहीं बैठने वाला है और मीडिया का भी इसमें पूरा हक बनता है कि वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सच खबर पब्लिक तक पहुंचावे। वंदे मातरम। आप अगर भीड़ में कैप्चर करते तो आपको बहुत कुछ देखने मिलता वो टाइम पे। आप बोले शांति से आइए, बराबर है आपकी बात भी, लेकिन जब भीड़ भाड़ हो रही थी, जब हाथापाई हो रही थी, तभी ये कैप्चर करके बताना चाहिए था कि ये हम लोग कर रहे हैं, ये हम बीएमसी वाले हैं। हम लोग जो कर भरते हैं, जो इतनी सरकार को व्यवस्था देते हैं, जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं वो पब्लिक के लिए बैठे हैं, ना कि अपनी तानाशाही करने के लिए। तो इसमें बीएमसी और पुलिस के, बिल्डर के, एक तरह से कहें पराग अलौनी या आरके होटल वाला, ये सारे लोगों की एक नेक्सस तो नहीं दिखाई दे रही आपके? देखिए, अभी ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, सारा अभी कच्चा चिट्ठा पूरा लिया जाएगा। हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे कोई भी स्तर पर, लेकिन जो अमानुषता दिखाई गई है, कोई भी यहाँ पर आके उसको रोका नहीं गया है। लेडीज पुलिस ऑफिसर होते हुए भी लेडीजों को मार पड़ी है यहाँ पर, ये चीज गलत हुई है। आप हटा सकते थे, इतना क्या इमरजेंसी था, वो चीज का आंसर चाहिए। हम लोग पूरी छानबीन करेंगे ये चीज में किसका हाथ है किसका नहीं है, पूरा एंड तक जाने वाले हैं। अभी जैन समाज चुप नहीं बैठेगा ये चीज के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये जैन समाज के एक एक्टिव महिला हैं और इन्होंने अपने महिलाओं के आक्रोश को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। अगर मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।
बस बस अभी उनको जाने दे 12 12 12 ए नितिन चले